नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल की धुन कॉलेज रोमांस विथ डांस मेरे साथ। दिल की धुन के पिछले एपिसोड में हमने क्या सुना और क्या जाना था। अरबा राजपूत लेकर गई थी वेदा को क्योंकि उसकी बाइसिकल खराब हो गई थी। निक छोड़ने गया था अधीरा को और ये बारिश हुई थी। बारिश के दरमियान एक गाना गूंजा था जिसके लिरिक्स पर आंखों ही आंखों में इशारा हुआ था, तो कहीं होठों ने भी हरकत करने की कोशिश की थी। और इसी बारिश और संगीत के दरमियान वेदा ने अरवा का एक अलग चेहरा देखा था। अरवा ने वेदा को घर छोड़ दिया था और निक ने छोड़ दिया था अधीरा को घर। यही पिछला एपिसोड था। बहुत तसल्ली से जानना है तो तसल्ली से जाकर आपको पिछला एपिसोड सुनना होगा। हम जरा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी सुनकर आ जाइए। रात तो गहरी हो गई थी, लेकिन रात के साथ ये जो बारिश जरा मध्यम हो गई थी, वापस इसने रफ्तार पकड़ ली थी। निक को नींद कहाँ आ रही थी। उसने अपने दिल का हाल जो बयां कर दिया था अधीरा के सामने, अब वो भी तो बयानी किसी के आगे करनी है ना। जल्दी से उसने अपनी जीप वापस निकाली थी और चल पड़ा था। जाकर वो जीप सीधा वेदा के घर के आगे रुकी थी। जल्दी से वो भींगता भिंगाता निक वेदा के दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ और डोर बेल बजाई। नींद तो यहाँ वेदा को भी नहीं आ रही थी। वो अपनी जमीनी स्तरीय बेड पर लेटी थी, कभी इस तरफ करवट ले तो कभी उस तरफ करवट ले। उसकी निगाहों में, उसके जहन में सिर्फ अरवा का चेहरा था, अरवा की बातें, अरवा का ख्याल, अरवा का वो स्पर्श जो गाहे बेगाहे हो ही जाता है उसके साथ। कि उसके कानों में अपने घर की डोरबेल चौथी बार में सुनाई दी थी। इस वक्त कौन? ये मेरे घर की डोरबेल है। उठकर बैठकर उसने अपने आप से ये कहा। जल्दी से वेदा के कदम इस जमीन स्तरीय बेड से निकले, दरवाजे पर गए और जाकर मेन डोर को उसने खोला तो सामने निक को पाया। वेदा वेदा वेदा! वो आधे गीलेपन में ही वेदा को गले लगाने वाला था, तो वेदा ने अपने दोनों हथेलियों से उसे रोका। वेट! क्या है निक? तू तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी बारिश में? सुबह का वेट करता है ना बॉस। कॉलेज ही तो आ रहे थे हम। पागल हो गएगा, कल कॉलेज की छुट्टी है, संडे है कल वेदा। हाँ, संडे है। नो वे, मतलब संडे कल। हाँ ना, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कल संडे है या नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल अंदर चल। और वो अपनी गीले जूतों से अंदर दाखिल हो गया। अरे यार, तू तो बारिश का रुकने का वेट तो करता। मैं अगर बारिश के रुकने का वेट करता तो सुबह हो जाती। और मुझे तुझे ये बात बतानी है। एक सेकंड निक, तू भीग गया यार। वेट, शूज उतार। क्या यार, देखना तूने क्या किया। काका को कल ज्यादा काम करना पड़ेगा। सॉरी बेब, मैं कर देता हूँ। नहीं, छोड़ दे, वो मैं कर लूंगी। तू जूते तो उतार, शूज उतार और चल। ये तेरे गीले बाल, तेरे गीले कपड़े, और मैं मेरे घर में तेरे कपड़े नहीं है। अरे हाँ, वो तो है, मैं तो भूल गया था कि तू लड़की है। व्हाट व्हाट एक टैप किया था यहाँ वेदा ने निक के उन मजबूत बाइसेप्स पर। अच्छा चलना, टाल लेकर बैठी हो। हाँ, मैं टाल बांध भी सकता हूँ। और शट अप। और ये दोनों वेदा के रूम में चले गए थे। वहां नींद तो अरवा को भी नहीं आ रही थी। अरवा का एक रुख, वो रुख जो सबसे बचा कर रखना चाहती थी, वो वेदा के सामने आ गया था। और वो अपने आप से सवाल कर रही थी, अपनी इस खूबसूरत बेड पर लेटकर। अपनी आंखों पर उसने कोहनी मोड़ कर उन्हें बंद कर लिया था। ये मध्यम मध्यम ये सीलिंग की लाइट जल रही थी। इस कमरे का जो वातावरण था, जो वाइब थी, बहुत खूबसूरत और पीसफुल थी। ये मैं उसे वहाँ लेकर क्यों गई? उसे घर छोड़कर? नहीं, मेडिसिन देनी भी तो ज़रूरी थी ना काका को। क्या कर रही हूँ? वो किसी से नहीं, इतना तो यकीन है मुझे वेदा पर, ये बात किसी से शेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर उसने निक से क्यों करेगी? अरे निक उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। इतनी व्हाट? कम ऑन बेब, यू आर द राजपूत। तू निक की बेस्ट फ्रेंड है, तू अपनी जगह उसे कैसे दे सकती है? ओ कम ऑन, मैं अपनी जगह नहीं दे रही हूँ उसे, लेकिन ये भी तो सच है कि वो निक के क्लोज आ गई है।
अच्छे दोस्त हो गए हैं वो दोनों। बातें करते हैं। अपनी ही कही बात पर अरवा रुक गई थी। उसने अब करवट बदली थी और दोनों हाथों को जोड़कर अपने लेफ्ट गाल के नीचे दबा लिया था। तो क्या ये बात भी वो शेयर करेगी? गलती मेरी ही है, मुझे वहाँ उसे ले जाना ही नहीं चाहिए था। ओफो, एक झंझट खत्म होता नहीं। अरवा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेब? ये तो कैसे कर सकती है? हाँ, नहीं, वो किसी से ये शेयर नहीं करेगी। नहीं, उसे करना नहीं चाहिए। अगर उसने करा तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। वहाँ नींद अधीरा को भी नहीं आ रही थी। अधीरा को वो ख्याल आ रहा था जब बारिश में भीगते हुए निक ने अपने होंठ उसके होठों तक ले ही आया था, बस छूने ही वाला था। वो मंजर सोचकर इतना शर्मा गई थी अधीरा कि अपनी खुली आंखों पर उसने अपनी दोनों हथेलियां रख ली थी। ये क्या हो रहा है मुझे? प्यार, मुझे पता है, मुझे मुझे भी प्यार है उससे। और मैंने तो उसकी ड्रीम भी देखे थे। तो जब वो करीब आया तो मुझे मैंने उसे दूर क्यों किया? अब वो दूर है तो मेरा दिल करीब जाने के लिए क्यों कह रहा है? उफ, क्या है ये? प्यार की इस फीलिंग से जरा अफना गई थी अधीरा, इसीलिए वो अपने बेड पर ही उठकर बैठ गई थी। जब खिड़की से बाहर देखा था तो ये बारिश अभी भी आसमान से छूट रही थी। कितनी मोहब्बत है इन बादलों में, कितनी, कोई सीमा ही नहीं है। कब से मोहब्बत किए जा रहे हैं, कब से पानी बरसाए जा रहे हैं। इनको जरा ख्याल नहीं है सिंगल लोगों का कि क्या होता होगा उनका जब वो यूं बरसते होंगे। मालूम नहीं था कि बादलों में भी इतनी बेदर्दी आ गई है। किसी की भी नहीं कद्र करते, किसी की भी फीलिंग की नहीं, बस लगे रहते हैं और पानी बरसता रहता है, छूटता रहता है आसमान से, मिल जाता है ज़मीन से। निक ने वहाँ टाल से अपने बाल को रगड़ कर पोंछते हुए कहा, ओहो हो वेदा 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 वेदा, मुझे तुझे 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 बहुत बड़ी बात बतानी है। ऑलमोस्ट निक ने वेदा को खींच ही लिया था। ओहो, मैं आराम से। अब क्या हुआ? तेरे हाथ में दर्द हुआ? नहीं नहीं, हाँ तेरे हाथ में क्यों दर्द होगा? तू भी तो मेरी तरह मस्कुलर है। अच्छा सुनना, क्या बोले जा रहा है निक? तू, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? हाँ, तू तो पागल हो गया है। नहीं नहीं, मेरा दिमाग कहीं ठिकाने पर नहीं है, मैं खुद ठिकाने पर ही नहीं हूँ। आई एम ऑन द क्लाउड बेबी, आई एम ऑन द क्लाउड। ये कहकर उसने एक चक्कर ले लिया था वेदा का हाथ पकड़ते हुए। ओह, अधीरा ने तुझसे कह दिया क्या कि शी लव्स यू? कह देगी, वो भी कह देगी, लेकिन मैंने उसे कह दिया। क्या? यही कि आई लव हर, मैंने उसे कह दिया। What? क्या बात कर रहा है? मैं, तूने बोल दिया उससे? हाँ, मैंने उससे बोल दिया। उसने क्या कहा? आ, उसने उसने टाइम मांगा है। अरे यार, ये लड़कियां यही करती हैं क्या? हाँ और क्या, पहले तो अपने इर्द गिर्द घुमाती हैं, फिर बोल दो तो फिर टाइम मांगती हैं। वेट वेदा, तूने अरु से पागल हो गया क्या? मेरा दिमाग फिरा है क्या? नहीं नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ये कहकर वेदा अपनी उस खूबसूरत खिड़की की तरफ बढ़ी थी। पानी बरस रहा था और वो उन बारिश की बूंदों में जैसे खो गई थी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। निक भी उसके पीछे गया था, उसके कंधे पर हाथ रखा था। लेकिन वेदा, एक दिन तो तुझे कहना पड़ेगा ना? हाँ, क्या कहना पड़ेगा बॉस? दैट्स यू लव हर, और क्या कहना पड़ेगा? मैं तुझे ये किसने कहा? शट अप, तू मुझसे नहीं छुपा सकती। तू अरु से बहुत प्यार करती है बेटा, तुझे लगता है तू मुझसे ये छुपा सकती है? हाँ, तू जब उसे देखती है, तू जब उसके बारे में बात करती है, तू जब उसके साथ होती है, तेरा एक एक एक्ट में फॉलो करता हूँ, नोटिस करता हूँ। डूड, तेरे हर एक्ट में लव है उसके लिए। अच्छा ठीक है ना, चुप रह तू। अभी मेरी नहीं बात हो रही है ना, मेरी और उनकी बात नहीं हो रही है अभी, अभी तेरी और आदि की बात हो रही है। हाँ हाँ, मैं तो भूल गया था, मेरी और आदि की, मेरा मतलब मेरी आदि की बात हो रही है। हाँ भाई हाँ, तेरी आदि की बात हो रही है। तो क्या कहा उसने?
बताया तो मैंने तुझे, उसने टाइम माँगा है। वो टाइम क्यों माँगा उसने? बता ना। अरे मुझे क्या पता निक, टाइम क्यों माँगा? अरे तू लड़की है ना, तुझे तुझे पता होगा लड़कियाँ क्यों टाइम माँगती हैं। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं तो भूल गया था। तो सिर्फ व्हाट यू मीन, सिर्फ कुछ नहीं। लेकिन वेदा वेदा वेदा, मैंने कह दिया उससे। ओके ओके बॉस, तूने कह दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने कह दिया उससे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ब्रो। ये कहकर वेदा ने निक को गले लगा लिया था कि निक ने एक छींक ले ली थी। वाह, नो वे, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, आई नीड दैट। ये कहकर निक तो वहीं बैठ गया था उस फर्शनुमा बेड पर, और बहुत धीरे से उसने लाइट जलाई थी, स्टोव ऑन किया था और चाय का प्रोसीजर फॉलो किया था। वो नहीं चाहती थी कि आवाज़ से काका जग जाएं। पानी खौल रहा था, पानी के साथ वो चाय पत्ती भी खौल रही थी, और वेदा के दिल में अरवा का ख्याल आ रहा था। हर चीज़, अगर मैं उनसे कह दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो वो क्या कहेंगी? मैं इतना डर क्यों रही हूँ? क्या निक ने ठीक नहीं कहा कि मुझे एक दिन तो कहना होगा? हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो उन्हें मालूम होगा ना। ओ कम ऑन वेदा, ये कोई ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप तो नहीं होगा ना? अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं, मतलब, नहीं नहीं, मैं एक लड़की हूँ इसलिए, नहीं नहीं नहीं, वो कैसे कह सकती है ये? वेदा की इस सोच में चाय का आधा पानी जल चुका था। अरवा राजपूत इस बात पर पॉइंट रखेगी कि प्यार में जेंडर नहीं। मैं नहीं मानती, आई डोंट बिलीव दैट। उनकी आंखों में उनकी आंखों में दिखता है, और हमारे बीच कुछ है हमारे बीच कुछ, और होगा। हम हम दोनों के बीच कुछ होगा। यहाँ वेदा चाय बना रही हैं, वहाँ अरवा अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लिए अपनी बेडरूम की खिड़की पर खड़ी है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? और कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी क्यों बनाई? उफ, ये बात मुझे क्यों परेशान कर रही है? अगर वो किसी से शेयर कर भी देगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती ये बात। मैं नहीं चाहती ये बात किसी को भी पता चले, तो वो कैसे बता सकती है? उसकी खैर नहीं होगी। कॉल करूँ उसे? ये कहकर आरवा ने अपना फ़ोन उठाया। नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है, वो सो गई होगी। नहीं, अगर सो रही है तो उसे जागना होगा। नहीं, मैं उसे इस वक्त कॉल नहीं करूँगी। ये कहकर अरवा ने अपना फ़ोन टेबल पर पटक दिया और अपनी नज़रें बाहर बारिश पर कीं। ये बारिश की बूंदें जो आसमान से छूटकर ज़मीन पर गिर रही हैं, ये इतनी सी जगह जो हमें सिर्फ इतनी सी दिखती है, वो बहुत बड़ी है। उसको ट्रैवल करने में बूंद आसमान से बड़ी छूटती है, लेकिन ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते अपना बहुत सारा हिस्सा खो देती है और छोटी हो जाती है। इन लाइट्स में ये बूंदें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अरवा ने अपना एक हाथ निकालकर बारिश को छुआ था। तब उसे याद आया कि इन बूंदों से वेदा उसे बचा रही थी, उसको बारिश में भीगने से बचा रही थी ताकि उसको तकलीफ ना हो। ये सोचते हुए अरवा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने कॉफ़ी के कप से एक सिप लिया, आंखें बंद की और उस सिप को पूरी तरह से फील करते हुए अपने इसोफेगस में ट्रैवल करवाया था। इंसानी दिल की, इंसानी फीलिंग की ये आदत होती है। जब वो बहुत ग्रैंड फील करता है तो भी उसे नींद नहीं आती। जब वो बहुत डीप फील करता है तो भी उसे नींद नहीं आती। अरवा और वेदा का जागना एक अलग भाव है। निक और अधीरा का जागना एक अलग भाव है। इन सभी को नींद नहीं आ रही है, और ये बारिश, ये मौसम, ये मंजर, ये हर भावना को ट्रिगर करता है। ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर। वेदा 2 चाय के कप लेकर निक के पास पहुंची थी। निक
जो अपने फ़ोन को ताड़ रहा था। ओए, ये तेरा फ़ोन है, आदि का चेहरा नहीं है। नहीं वो क्या है यार, तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं सोच रहा था कि कॉल कर लूँ। कर मत दियो, उसके चाचू ने सुन लिया ना तो यहाँ ही आकर तेरा गला काट देंगे। अरे यार डरा मत यार वेदा, क्यों तू डरता है? ये बड़े बड़े बाइसेप लेकर क्या करेगा? दूसरे हाथ से बाइसेप दबाए थे वेदा ने निक के। अब ये बाइसेप से थोड़ी लड़ूंगा मैं चाचू से। ओह चाचू, हाँ। आह, वेदा तू बहुत छेड़ रही है ना, देख तुझे भी छेड़ूंगा मैं। चाय पी, वरना खामो खाम तुझे जो काम हो जाएगा। चाय का सिप लिया था निक ने। वैसे वेदा तूने ठीक कहा, उसके चाचू को कैसे मनाऊंगा? सबसे पहले तो ये बता, प्यार करता है ना? जेन्युइन लव है या फिर तू पागल हो गई है? अधीरा वो है जिसने मेरे दिल के कोर को टच किया है, वरना लड़कियां तो, हाँ जानती हूँ, लड़कियां तो तेरे इर्द गिर्द घुमा करती हैं। नहीं, हाँ मतलब मैं उस नज़रों से उन्हें नहीं देखता हूँ ना। हाँ तो किस नज़रों से देखता है? अरे यार, प्यार, मोहब्बत, अपने वक्त बिताने वाली नज़र से, जैसे कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ? पता है मुझे नीक ज़िंदगी बिताना चाहता है, ज़िंदगी के पल उस इंसान के साथ बिताना चाहता है, जैसे कि आदि। ऐसी नज़रों से तूने दूसरी लड़कियों को नहीं देखा, यही कहना चाहता है ना तू? हाँ वेदा, यू आर अ मैजिशियन। तू कैसे पता कर लेती है? हाँ, आई लव, नहीं नहीं, हाँ हाँ, तुझे लव कहने में क्या है? ये क्या कर, निक ने साइड से ही वेदा को गले लगा लिया था और फिर इन दोनों की कुछ बातें चली थी। अरवा ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की थी और अपने लैपटॉप पर वो एक इंटरनेशनल डांसर की वीडियो देखने लगी थी। नोट कर रही थी, स्टेप नोट कर रही थी, मूवमेंट नोट कर रही थी, पोस्चर नोट कर रही थी, एलिगेंस नोट कर रही थी कि किस तरह से वो अपने डांस में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, सब कुछ देख रही थी। अधीरा अपने ख्यालों में ही गुम थी। उसके भी गाल लाल ही हो रहे थे कि वो निक को क्या जवाब देगी। थैंक गॉड कल संडे, वरना निक तो मुझे कल ही, अगर निक घर पे आ गया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे मना करना होगा, चाचू की कल छुट्टी है। नहीं नहीं, मैं सुबह उठते उसे मैसेज कर दूंगी। ये क्या करा धीरा ने अपनी आंखें बंद की थी। अब तू यहीं रहेगा, यहीं सोना है तुझे या जाना है? और जाता हूँ। रुक जा, यहीं सो जा। आर यू श्योर? हाँ हाँ आई एम श्योर। ये पकड़, ब्लैंकेट फेंक दिया था यहाँ निक के ऊपर वेदा ने। क्या मतलब बाहर से सोफे पर? नहीं नहीं, मैं फिर घर ही जा रहा हूँ, अपने अपने बेड पर सोऊंगा फैल कर। और आज की फीलिंग तो मुझे फैल कर ही लेनी होगी ना। तू क्या बोल रहा है निक? कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। अरे रात काफ़ी हो गई है, सो जा यहीं। नहीं नहीं, तुम दोनों एक जैसे ही हो। ये पकड़ अपना ब्लैंकेट। तुम दोनों एक जैसे मतलब? कुछ नहीं, निक बता कर जाना। अरे मतलब कि वो अरवा भी अपने रूम से बाहर फेंक देती है और तू भी। क्या? अरवा ने तुझे रूम से बाहर फेंका? निक को, निकुम सिंह को? ओ कम ऑन, ये सीक्रेट है तो चुप। हाँ, अरवा राजपूत है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन तुझे तुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ओह कम ऑन शट अप। ये कहकर एक कुशन फेंक देता है निक और फिर वो बाहर चलने लगता है। पीछे-पीछे वेदा भी आती है। उसके शूज़ वो इशारा करती है कि हाथ में पकड़कर बाहर पहने। तो निकुम सिंह अपने शूज़ हाथ में लेता है, दरवाजे से बाहर जाता है। वेदा दरवाज़ा बंद कर देती है। निक अपनी गाड़ी में, वेदा अपने बिस्तर पर। और फिर वेदा अपने ख्यालों में अपनी अरवा के साथ गुम हो जाती है। आंखें बंद हो जाती हैं। निक भी घर पहुंचकर सो जाता है अपने बेड पर फैलकर। सब नींद की आगोश में गुम हो जाते हैं। और फिर बारिश के बाद एक सुनहरी सुबह होती है, चमचमाती हुई। और निकुम सिंह के फोन पर जरा रिंग बड़ी तेजी लाउडली बजती है। कौन है? नींद में ही वो अपना सेल फोन उठाकर अपने कान पर लगाता है और जो आवाज आती है उसकी सारी नींद गायब। गुड मॉर्निंग जो और ताज साथ चिल्लाते हैं। और
निक के कान में बैंड बजा देते हैं। व्हाट द फिश गाइस, व्हाट द, क्या है तुम दोनों को? मैं सो रहा था ना। व्हाट द हेल, मिलो तुम दोनों, पंचिंग बैग बना दूंगा तुमने। बाबा पंचिंग बैग बनाने की जरूरत नहीं है निक, हम तेरे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। व्हाट बॉयज, आज संडे है, आराम करने दो मुझे। संडे इसलिए तो आए गेम खेलने, फुटबॉल। जल्दी से दरवाजा खोल वरना हम, अरे काका खोल देंगे दरवाजा, बेल बजाओ। ये कहकर निक फोन कट करके वापस से सो जाता है और ये दो शैतान निक के घर पहुंच गए थे। सुबह होती है और सभी उठ जाते हैं। अरवा राजपूत अपने रूटीन के हिसाब से सब कुछ कर चुकी थी, डांस भी कर चुकी थी अपना, सुबह की वो वॉकिंग भी ले चुकी थी, सुबह की वो कॉफ़ी भी ले चुकी थी और अपना शार लेकर फिर से वो अपनी डांस मूव पर काम करने लगी थी। उसके दिमाग में, उसके जहन में वो वीपी मैम के वर्ड चल रहे थे, डांस। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि डांस से ज़िंदगी नहीं चलती? हद होती है, दिखाना पड़ेगा इन्हें। ये कहकर वापस वो अपने डांस की वीडियोस में बिजी हो गई थी कि तब तक इसके घर पर भी बेल बज गई थी और रिनीस प्रकट हो चुकी थी। पायलिया उन्हें लेकर यहीं बढ़ रही थी। हे बेब, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बेब्स, गुड मॉर्निंग। ये कहकर अरवा ने अपने दोनों हाथ फैला दिए थे, एक बाजू में ऋतु तो एक बाजू में निया थी। क्या करी थी बेब? बस ये मूव देख रही थी, लुक एट दिस। और फिर अरवा रिनीस को भी ये मूव्स दिखाने लगी थी, ये डांस दिखाने लगी थी, कैसे करना है, क्या करना है, नई चीज़ें कैसे डालनी है, अपनी स्पार्क कैसे लाना है अपनी परफॉर्मेंस में। अरवा राजपूत का परफॉर्मेंस हो और स्पार्क ना हो बेब, ये हो नहीं सकता। निया ने अपनी दोनों फिंगर्स को अरवा राजपूत पर पॉइंट करते हुए कहा, बेब पैर ठीक है ना? रितु ने जरा केयर दिखाई। यस बेब, डोंट वरी, अब बहुत ठीक है। वेदा इज वेरी केयरिंग। रितु के मुंह से एकदम से ये सेंटेंस निकला और अरवा राजपूत को थोड़ी देर के लिए पॉज कर गया। व्हाट, क्या बोल रही हो बेब? हाँ, निया ने अपने ब्लड नुमा बाल घुमाते हुए पूछा। वो अरवा का बैंडेज वेदा ने ही तो चेंज किया था ना, मैंने देखा था। व्हाट द, शट अप बेब, निया ने बिल्कुल नकार दिया था इस लाइन को। दैट्स ट्रू मैन। रितु ने भी अपनी बात को जबर किया वहाँ। इट्स ओके, रिलैक्स। हाँ, उसने बैंडेज चेंज किया था। व्हाट? और तुमने करने दिया? सो व्हाट? उसकी वजह से मुझे चोट लगी थी। क्या तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, कम ऑन, फोकस ऑन डांस। अरवा राजपूत ने बात ही बदल दी, अंदाज ही बदल दिया और ये तीनों डांस पर फोकस करने लगे थे। तो वहाँ आशिक का कॉल आ गया था ताज के पास। वेयर आर यू नॉट मिसिंग मी ना? नहीं बेब, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बेबी को ना मिस करूं? आई एम मिसिंग यू सो बैडली, नो व्हाई लाइंग यू आर। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो फिर मीट मी। आशी ने धीरे से ये कहा था। हाँ रियली? तो मैं आ जाऊँ लेने? अबे कहाँ जाएगा तू, कहाँ जाएगा? जो ने ताज के कॉलर को खींचते हुए कहा। निक जो आकर सोफे पे वापस से औंधे मुंह सो गया था और ये दोनों प्लेस्टेशन 5 में फुटबॉल की एक गेम खेल रहे थे। अब कुछ नहीं, वो बेबी मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये कहकर ताज ने फोन कट कर दिया था। मैं कई दिनों से देख रहा, आई एम वॉचिंग यू ब्रो। तू तू कहीं तो लगा हुआ है, तू कहीं तो बिजी है, बोलना किसके साथ बिजी है, बोलना है। लड़की औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जो ने निक को खींचते हुए कहा तो निक भी उठकर बैठ गया। व्हाट रियली? बता ना सालिब, तू हमसे नहीं बताएगा, बता ना, गर्लफ्रेंड बनाइए, बोलना बोलना। वो ताज पूरा लाल हो गया था। इधर से निक बोल रहा था, उधर से जो। बोल ना साले, बोल बोल बोल। और जो है जो अपनी छोटी छोटी फिंगर से उसे गुदगुदी भी करने लगा था। अरे रुक जा। हाँ
यस, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। नाम बोल, नाम बोल, नाम बोल। आशीष, आशी, आशी, आशी। नो वे ब्रो, व्हाट? वो मिस इंग्लिश, तूने उससे गर्लफ्रेंड बनाया है? व्हाट यू मीन जो? हाँ, उसे मतलब? अरे तू, आई, हे जो, काम डाउन, होल्ड योर वर्ड। तभी तो कहूँ आजकल बड़े मिजाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। नहीं, आ, सीखा है मैंने ये अभी अभी। तो यू आर इन लव ब्रो? निक ने ताज से पूछा, उसके गालों को और ललाई दे गया ये पूछकर। यस डूड, आई जस्ट लव हर। मैं क्या कहता हूँ, बुलाते ना उन्हें भी यहाँ पर। व्हाट? नहीं 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 नहीं, नो 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 निक, हम फुटबॉल कैसे खेलेंगे फिर? जैसे ही ताज ने बुलाने की बात की, निक के दिमाग में भी एक करंट दौड़ा। संडे ही तो है, आ, बुला लेते हैं। नो निक यार, ब्रो, नो वे, वो लड़कियां आएंगी और फिर दिमाग खाएंगी। जो ने कहा था, क्योंकि निया भी तो आएगी अगर सब आए तो। और निया अपने ब्लेड नुमा बालों को झटक झटक कर जौ को ही झटक देगी। सीरियसली, बुलाते ना यार। लेकिन ब्रो, बुलाएंगे कैसे? हाँ, और हमारी गर्ल्स, आई मीन स्टार्स की गर्ल्स भी तो आएंगी। अ, कोई भी बहाना बना लेते ना। फायर बर्न करते हैं, फायर बर्न, फायर बर्न। हाँ, बोलना बोलना। जो, प्लीज हेल्प मी ना। नो नो वे डूड, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। तेरी गर्लफ्रेंड है, तू बुला। और निक, तू क्यों बुला रहा है? अरे यार, दोस्त है ना अपना। निक ने जरा अब बात बदल दी। अब बुलाना तो उससे आदि को ही है ना। क्या यार तुम दोनों। ओके ठीक है, बॉन फायर। हाँ हाँ, बॉन फायर शाम तक। तो वेदा को कॉल करूँ? हाँ हाँ, मैं वेदा को कॉल करता हूँ, तुम आशी को कॉल कर दो और कहना कि अपनी दोस्त अधीरा के साथ आए। व्हाट? अधीरा को बुलाने की क्या ज़रूरत है बॉस? ये ताज के शब्द थे। अबे, अधीरा नहीं आएगी तो तेरी वाली कैसे आएगी? अब हाँ, ओके ओके ओके, मैं करता हूँ अपनी जानू को फ़ोन। ये कहकर ताज फ़ोन उठाकर अपना ज़रा दूर गया था और निक ने वेदा को कॉल लगा दिया था कि अरवा राजपूत के घर की बेल बजी थी। बेल बजते ही पायलिया ने जाकर दरवाज़ा खोला था। वहाँ एक कुरियर मैन था। अरवा राजपूत जी, आप कौन? पार्सल है उनका। ओके, तो दे दीजिए ना, मुँह क्या ताक रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ आपको साइन करने आते हैं? हाँ, हमें साइन करने आते हैं। ये कहकर पायलिया ने ज़रा पेन खींच लिया था कुरियर मैन से और जल्दी-जल्दी साइन कर दिए थे इंग्लिश में। और वो कुरियर मैन पायल को देखता ही रह गया था। अब क्या मुँह ताकते रहेंगे? पार्सल दीजिए। पायल ने अपने अंदाज में पार्सल मांगा और वो पार्सल का जो बॉक्स था उसने उठाया, पायल को दे दिया। बहुत अच्छे से रैप किया हुआ था। बीबी जी को ये पार्सल, ये सोचते हुए, टटोलते हुए पायल पहुंच गई अरवा राजपूत के पास। बीबी जी, ये पार्सल है आपके नाम का। पार्सल? तीनों की निगाह इकट्ठे गई पायल पर। मेरे? क्या है उसमें? पायल, पता नहीं, आप खोलिए ना। हाँ हाँ, दो। ये कहकर पायल ने वो पार्सल अरवा को दे दिया। अरवा ने पार्सल देखा। बेब, पार्सल अंकल ने भेजा है क्या? नहीं, पापा क्यों भेजेंगे? पापा भेजेंगे तो कॉल करेंगे, और पापा पार्सल भेजते हैं तो सब कुछ लिखा हुआ होता है। बेब बेब, इसमें कुछ बम बम। और शट अप रितु। निया ने फिर से रितु को चुप करा दिया। इतने में निया का फोन बज गया। जो का कॉल आ गया। आप ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं संडे को? हेलो, क्या है? अब तुम कहाँ हो? मैं क्यों, तुमसे क्या लेने देना? निया जो के साथ बात करने में बिजी हो गई थी और रितु अरवा के लैपटॉप में उस डांस मूव में बिजी हो गई थी। अरवा राजपूत ने धीरे धीरे वो रैपर खोला। रैपर से वो बॉक्स खोला। बॉक्स खोला तो उसमें एक ड्रेस थी। वाओ! जैसे ये कहा अरवा ने, रितु की निगाह लैपटॉप से हटकर ड्रेस पर गई। वाओ बेब, ये तो वही ड्रेस है ना जो हम उस दिन ऑनलाइन देख रहे थे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक थी। और हम आउटलेट में भी गए थे तो वहाँ नहीं मिली थी, और उसने कहा था कि 10-15 दिन के बाद आ गई। ये तो वही ड्रेस है। अरवा, योर फेवरेट ड्रेस ना?
वाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस था जिस पर बॉ बना हुआ था कमर पर, और वो ड्रेस सिर्फ और सिर्फ अरवा की थाइस तक ही आता, नीच से बहुत ऊपर, वेस्ट से हल्का सा नीचे, इतना शॉर्ट ड्रेस था वो। यस, ये तो वही ड्रेस है। वाह, इसके इसके अंदर कुछ नहीं है क्या बेब? ये निया ने कहा था, फोन कट कर दिया था उसने जो कहा क्योंकि वो भी उछल ही पड़ी, तो मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। और तभी उसमें से एक कार्ड निकला। ए, ये कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है। निया ने वो कार्ड लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज द ड्रेस फॉर, आई थिंक अरवा को ही पढ़ना चाहिए। ये कहकर वो कार्ड निया ने अरवा को दे दिया। अरवा ने हैरानी भरी निगाह से पहले देखा निया को और फिर कार्ड लिया। ये ड्रेस प्रिंसेस के लिए, इस यूनिवर्स की प्रिंसेस के लिए। ये ड्रेस तो कुछ भी नहीं, बस सोचा ये ड्रेस अगर ये प्रिंसेस पहनेगी तो इस ड्रेस की किस्मत खुल जाएगी। व्हाट? जैसे जैसे ये शब्द पढ़ रही थी अरवा राजपूत, वैसे वैसे उसकी भवों में एक खुशहाली का भाव आ रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक सुकून पनप रहा था, और निया और रितु उसके चेहरे को ही देख रहे थे। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, प्लीज वेयर इट। ये एक हल्की सी स्माइली बनी हुई थी नीचे। ये कौन हो सकता है बेब? आई डोंट नो, ये कौन हो सकता है? कार्ड को देखकर अरवा ने ड्रेस को देखा और फिर ड्रेस के दोनों स्लीवलेस बाजुओं को पकड़कर उठाया। वाओ वाओ वाओ, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है। वाओ, अब यू आर वेरी लकी। कौन है जिसने भेजा ये? आई डोंट नो कौन है, कोई भी हो, सच अ स्वीट हार्ट ना। अरे वो तो मैं भूल ही गई बताना। क्या? वो जॉ का फोन आया था, निक के घर पर बुलाया, बॉन फायर है। वाओ, तो चलते हैं ना, फिर जल्दी चलते हैं। रितु ने कहा। हाँ चलते हैं। ओके बेब, चले। ये मैं वार्डरोब में रखती हूँ। ये कहकर अरवा ने वो गिफ्ट बॉक्स अपनी वार्डरोब में रख दिया था, और ये तीनों बढ़ चले थे अब निकुंभ सिंह के घर। वहाँ वेदा पहुंच भी गई थी निक के घर, और उसकी आंखें सर्चिंग मोड पर आ गई थी। उसे लगा अरवा पहले से ही वहां पहुंच गई होगी और सुबह सुबह उसे अपनी दिल मिजाजी मिलेगी, लेकिन कहाँ ही मिली थी। वेट, वो अभी नहीं आई है। निक ने उसकी सर्चिंग आंखों को देख लिया था। हाँ, तेरी वाली भी नहीं दिख रही। कहाँ है? आदि को नहीं बुलाया? लेकर आना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आ जाएगी वो। अचानक से ही बॉनफायर? वेदा ने निक से पूछा। वो ये दोनों शैतान आ गए थे यार, अभी अभी पता चला। ताज डेटिंग आशी। व्हाट? हाँ, तो मैंने मौके पर चौका मार दिया। यू वेरी स्मार्ट। हाँ, वेदा और निक बातें ही कर रहे थे कि सामने से अधीरा और आशी आ गए। ले, आ गई आदि। ये कहकर वेदा ने जाकर अधीरा को गले लगा लिया था। अधीरा सूट में थी, वाइट प्योर कॉटन सूट में, और उससे गले लगते हुए उसकी निगाहें निक पर थीं। निक ने भी वाइट शर्ट पहनी थी, स्लीवलेस, और अपना वो फंकी ट्राउजर। निक ने आंखों से और अपनी फिंगर से इशारा किया कि मुझे भी गले लगाना है। शर्मा गई थी अधीरा। ये दोनों आकर अंदर बैठते ही कि लैम्बोर्गिनी को कितना ही टाइम लगता है निक के घर पहुंचने में। लैम्बोर्गिनी पार्क हो गई थी और उसमें से निकली थी अरवा द डीवा। आते वक्त जरा मूड बदलवा दिया था निया और रितु ने, और पहना दी थी वही ड्रेस जो अभी मिली थी उस मिस्टीरियस बॉक्स के द्वारा। जैसे ही इन तीनों ने अंदर आना शुरू किया, वेदा की निगाह दरवाजे पर मुड़ गई तो पड़ी अरवा पर। वो शॉर्ट ड्रेस उफ, आग लगा रहा था।
उस पर वो अरवा राजपूत के बेयर लेग्स, उस पर आज अरवा ने क्यों बेलीज पहन ली थी? क्या उसकी हील से वेदा का दिल घायल करना था? ऊपर से ये वही शूज थे जो इसी तरह के एक बॉक्स में मिले थे। वाओ, ड्रेस ड्रेस भी कमाल की चुनती है। वाओ, मुंह बंद कर, वरना मेरे घर में मक्खियाँ नहीं है वरना घुस जाती। निक ने मुंह बंद करने के लिए कहा था वेदा को। निक ने जाकर सीधा गले लगा लिया था, अरवा राजपूत को जैसे बदला ले रहा था। शू डूड, इन लोगों को क्यों बुलाया है? जो से कहानियां ने या निक, वाई, रिलैक्स ना बेब। हाँ, वो भी तो हमारी टीम है ना, देखा ना तुमने इवेंट में कितना साथ दिया उन लोगों ने। यू राइट, चिल बेब, निक इज राइट, वो हमारी कॉलेज की टीम के मेंबर्स हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। एनीवे, लेट्स सेलिब्रेट। ये कहा अरवा ने और निया, रितु आकर अरवा के गले लग गए और सभी लोग अब इस खूबसूरत हॉल में बैठ गए थे। अब आगे की जानकारी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। देखें इस बॉनफायर में होता क्या है। क्या कोई करीब आएगा? क्या कोई अपने दिल की बात बता जाएगा या फिर कुछ फायर जैसा हो जाएगा? जानेंगे बुझेंगे अगले एपिसोड में। जैसे कि मैंने कहा, तो आपका काम है लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और जो मैं आर्य ओनली लव पर कहती हूँ वो करना। दो किनारे एक नाम ख़त्म हो गई। होप आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। मुस्कुराइए, बस मुस्कुराते रहिए, और क्या ही रखा है। तो जब तक आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।